कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। यार मुनीब, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कोई नेकी काम आ गई जो इस लड़की का हाथ पकड़कर हमारे घर ले आई। आपकी इस फेवर को क्या समझूं? इतनी दूर आउट ऑफ द वे दोबारा जाके आए हैं आप, क्या जरूरत थी? आपको मालूम है आपके और मेरे ऑफिस के दरमियान सिर्फ 2 फ्लोर्स का डिस्टेंस। मेरे सगे बाप ने भी मेरी माँ को ऐसे घर से निकाल दिया था, और अब आप भी। वो खुद ही छोड़ कर गई है, खुद ही छोड़ कर गई है। मुझे मेरे बाप के साथ मेरी माँ भी चाहिए, बस। नहीं रहूंगी वरना मैं इस घर में। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैंने कोई दूसरी शादी कर ली है। तुम्हारे सर पे सौतन लेकर आया हूँ। जब तक वो लड़की उस घर में है मैं वहां कदम भी नहीं रखूंगी। यार मुनीब देख, ये लड़की अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई है? फोन करके पूछ। नंबर है आपके पास अब्बा जी? अरे नंबर तो तेरे पास होना चाहिए भाई। मैं भी अपना सामान बांध के आ गई हूँ इस घर में, क्योंकि आप मेरी वजह से उस घर में नहीं जा रही हैं ना, तो मेरा उस घर में रहना किसी गुनाह से कम नहीं है। नहीं, वजह तुम नहीं हो बेटा। मैं तुम्हारे आने से पहले वो घर छोड़ के यहाँ आ चुकी हूँ। अच्छा, तो अब ये बताएं कि अब कैसे जाएंगी आप वापस? ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये हमारा आपस का मसला है। ये मेरा मसला है माँ जी। अगर नहीं होता तो मैं आज आपके पास नहीं आती। हाँ, तुम्हारे घर वाले इतराज कर रहे होंगे कि तुम वहाँ पर मर्दों के साथ क्यों रह रही हो। अगर मेरे घर वाले होते तो मैं यूं दर दर की ठोकरें खा रही होती, मोहताजियां बर्दाश्त कर रही होती लोगों की। मेरा घर भी ऐसे ही टूटा था जैसे आज आपका घर मेरे सामने टूट रहा है। अल्लाह ना करे कि मेरा घर टूटे। ऐसी बातें क्यों मुझसे निकाल रही हो तुम? मैं ये सब देख चुकी हूँ। बहुत छोटी सी थी मैं, ऐसे ही एक छोटी सी बात को लेके मेरे पेरेंट्स अलग हो गए थे। तब तो शायद बोलना भी नहीं आता था मुझे। यूं ही रोते हुए कभी अपनी माँ के पास जाती थी तो कभी बाप को मनाती थी। आपको पता है, मेरी अम्मी भी यही कहती थी, वो भी ये सुनना ही नहीं चाहती थी। लेकिन वो घर टूट गया। वो दोनों तो जवान थे, दोबारा से सेटल हो गए। आप लोग इस उम्र में ये कर रहे हैं, क्या बचेगा आपके पास? घर बचाना है तो वो बचाए ना, जो खुद को उस घर का मालिक बना के बैठा हुआ है। मर्द तो मकान का मालिक होता है माँ जी, घर तो औरत बनाती है ना। और आपको क्या लगता है, अगर वो उस मकान को घर समझते तो आपको मनाने आते? वो यहाँ रौब जमाने के लिए आए थे। मिन्नतें करना या मनाना तो उन्हें जिंदगी भर नहीं आया। धौंस जमाने वाले मर्द अपने प्यारों को ऐसे याद करके रोया नहीं करते, उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें पुकारा नहीं करते, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी छोटी छोटी चीजें ऐसे संभाल के नहीं रखता। आपको पता है माँ जी, अब्बा जी आज भी आपको पुकारते हैं। जब भी उन्हें नहाने के बाद अपने हाथ में तौलिया चाहिए होता है ना, आपको ही पुकारते हैं। पजामे में ज़ारबंद डालना हो, रात को प्यास लग जाए, सुबह का नाश्ता चाहिए, दवाइयाँ रख के कहीं भूल जाए, या यूं ही कोई भूली हुई बात याद आ जाए, आपको ही पुकारते हैं। हर बात आपसे शुरू करते हैं। इस उम्र में उनको मुझ जैसी खिदमत करने वाली नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। बस बस, बंद करो ये ड्रामा।
अरे तुम्हें घुसने किसने दिया मेरे घर में? तुम्हें जैसे पता नहीं है, बूढ़ी औरत का कत्ल करके निकली हो तुम। सब पता करा लिया मैंने, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। सही कह रहे हैं आप। और इसीलिए अब एक दूसरी बूढ़ी औरत को लेने आई हूँ, धागे ले जाके इनका भी गला घूम दो। मैं कहता हूं तुम शराफत से निकल जाओ यहां से, नहीं तो धक्के देके निकलवा दूंगा तुम्हें यहां से। मुझे इस बात में कोई शक तो नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। आप औरत पे हाथ भी उठा सकते हैं, उसको धक्के भी दे सकते हैं, इंसल्ट भी कर सकते हैं उसके। और मैंने तो शायद किसी गैर औरत का गला घोंटा है ना। आप ये सब कुछ अपने घर की औरतों के साथ करते हैं। निकल जाओ यहां से, तुम निकल जाओ, वरना तुम यहां से निकल जाओ, वरना बोलो। नहीं, क्या कर रहे हैं आप इन्हें मत रोके नफीसा बाजी, ये मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते। ये सिर्फ आप पे हाथ उठा सकते हैं क्योंकि आप इनकी बीवी हैं। ये इनको डरा सकते हैं क्योंकि ये इनकी माँ है। देखा आपने मुआइना, क्या चाबी भरी मामू जान ने, क्या शय देकर भेजा इसे? मुझे किसी ने कोई शय देके नहीं भेजा है, मुझे किसी ने अपनी बेटी बनाया और उसी हक से मैं अपनी माँ को लेने आई। ठीक है, जाती है ना तो ले जाओ अपनी माँ को, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम ड्रामेबाज हो ठगनी। उनकी असल बेटी ये है, ये, और इसको छोड़ के ना ये कहीं जा नहीं सकते हैं? अम्मा जी, ये ठीक बोल रही है। मेरा घर तो कभी घर बना ही नहीं है, और जब कभी टूटा तो मैं आप ही के पल्लू में आकर छुप जाऊंगी। लेकिन आप अपना घर वीरान करके मेरा घर आबाद नहीं कर सकती। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं अब्बा जी? आ जाएगी वो। बैठ जाए ना इधर अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। चलो उठाओ अपना सामान और निकल जाओ अभी यहां से, अभी और इसी वक्त। चलो। अब्बा जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा है? अरे उन्होंने बोल दिया और बात खत्म हो गई। थोड़ी देर का गुस्सा है उनका, उतर जाएगा। आप तो खामखा सीरियस ले रही हैं इस चीज को। चलिए छोड़िए ना, रहने दीजिए। अरे छोड़िए ना, आप ऐसे नहीं जा सकती ये घर छोड़कर। तो अब आप बाप बेटा लड़ेंगे मेरे जाने ना जाने पे? अरे बात लड़ाई की नहीं है, जो सच है वही बताऊंगा ना, कि आप उनकी बेगम को बनाने गई थी। आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे? अरे वो कुछ और समझ रहे हैं, शक कर रहे हैं आप पे। रहने दीजिए उनको शक में, यही अच्छा है उनके लिए। नहीं नहीं नहीं, गलत है ये। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी उनसे ये सब कुछ क्लियर कर सकती थी। तो ये कि ये शक उस गुस्से से बहुत अच्छा है जो उन्हें मेरी कहानी सुन के अपनी बीवी पे आने वाला है।
क्या कहा अम्मा ने आपसे? वो नहीं आएंगी, एटलीस्ट जब तक मैं यहाँ पे हूँ। तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर उसके जाने से तुम्हारी माँ वापस आ जाती है तो डील बुरी नहीं है। बैठे बैठाए तुम्हारी एक बाल से जान छूट रही है। हिना प्लीज, इंसानियत भी कोई चीज होती है यार। क्या कसूर है उसका? इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है वो। कुर्बानी? इन सेंस तो कुर्बानी ही है ना। अच्छी भली सेटल थी वो यहाँ पे, पता नहीं कहाँ कहाँ के धक्के खाएगी बेचारी। तो ठीक है, उसको यहाँ रख लो। तुम्हारे अब्बा खुद ही अपने लिए कोई ना कोई जगह ढूंढ ही लेंगे। मैंने किसी को रखना होता ना तो घर पे नहीं रखूंगा। तो तुम्हारा मेरे यहाँ आने के बाद ये प्लान है? देखो है ना, खुद तो तुम जाके उधर सेटल हो गई हो। यहाँ पे जो मेरी प्रॉब्लम्स है ना, कम से कम उनका मजाक मत उड़ाओ प्लीज। सेटल? हाँ, मैं सेटल हो गई हूँ यहाँ पे आके? वाह भाई वाह, यानी कि मैं किसी के साथ भाग के यहाँ के बड़े मजे कर रही हूँ और तुम्हें वहाँ पे मैंने बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। तुम इसे सेटल होना कहते हो? इतना बड़ा घर छोड़ के मैं 720 गज के जिस डब्बे में आके रह गई हूँ, जिससे बाहर पाँव निकालो तो बंदा कुल्फी बन जाता है। यू कॉल इट बीइंग सेटल? हाँ, तुम भी उन पाकिस्तानी औरतों की तरह बात कर रहे हो जिन्होंने कनाडा अमेरिका सिर्फ फिल्मों में देखा और उनके ख्याल में वो एक जन्नत होती है। जन्नत तो उनकी जिंदगियां हैं जिनके आगे पीछे 10-10 नौकर फिर रहे होते हैं। एक शादी से उठती हैं, किसी और दावत पे जाके बैठ जाती हैं। यहाँ आके रहे ना तो लत पता जाए उन्हें 2 दिन। इट्स ओके ओके, आई एम सॉरी। बस देखो, मैंने जो कुछ भी किया ना मुनीब, तुम्हारे कहने पे किया, और तुम अच्छी तरह जानते थे कि ये प्रॉब्लम्स तो होंगी। हिजरत कभी भी आसान नहीं होती, चाहे वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से कनाडा। मैं ना यहाँ पे बैठी बैठी तंग आ गई तुम्हारे रिश्तेदारों की कॉल्स ले लेके तुम्हारी माँ के बारे में। हर कोई ऐसे मुझसे बात कर रहा है जैसे मैंने यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया। किसी तरह इस मामले को सेटल करो, क्योंकि मेरी यहाँ की प्रॉब्लम्स ना वहाँ की प्रॉब्लम से बहुत बड़ी हैं। एंड आई वांट पीस ऑफ माइंड, यू गेट इट? इधर आओ, अपना सामान चेक करवाओ। मैं देखूं कि क्या लेके जा रही हो, क्या छोड़ के जा रही हो। आओ इधर आओ। दिखाओ। और उसमें क्या है? ये क्या कर रहे हैं भाजी? तुम चुप रहो। नहीं नहीं प्लीज हानिया, रहने दीजिए आप। आप खामोश रह सकते हैं मुनीब साहब। तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस बुढ़िया को महीने में कितने पैसे देती थी? भाजी, मैंने कहा था तो बीच में मत बोलो। भाजी क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं इनके साथ ऐसा आप? मैं वही कर रहा हूं जो ये मेरे साथ कर रही है। क्या मतलब, क्या किया इन्होंने? मतलब ये कि अगर ये वाकई मेरी बेटी होती ना तो उससे घर से नहीं निकलती। मेरी जरा से बोल देने से, जरा से कह देने से। अरे यार, बाप तो अपनी बेटियों को बहुत कुछ कहते हैं, डांटते हैं, झपटते हैं, धक्के दे देते हैं, मगर बेटियां फिर भी चौखट से चिपटी रहती हैं। मगर नहीं, ये तो पेइंग गेस्ट बन गई भाई। फौरन सामान लेके चलती बनी, जा रही थी। ठीक है, फिर मैं भी बाप के बजाय मालिक मकान बन गया। आपको पता है भाजी कि ये कल रात को कहाँ गई थी? अरे भाई, मुझे पता है जब ये जा रही थी उस बदबख्त बुढ़िया को मनाने के लिए, सब पता है मुझे। सब कुछ जानते हुए फिर आपको इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? इसलिए यार
कि ये वहां बैठ के उस बदबख्त मुखरा के हाथ जोड़ रही थी, मिन्नतें कर रही थी। इससे एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि मुझे अपने घर वापस जाना है। सोचती भी क्यों? अगर इसको अपना घर समझती तो सोचती ना। ये तो होटल वालों की तरह से मुसाफिर बनकर वापस जा रही थी, क्योंकि मुसाफिर से ना कोई पूछता है, ना उनको जवाब देना पड़ता है, और ना वहां का कोई इंतजार करता है। हेलो जी बेटा। हाँ बेटा, नानू ने बोला है, नानू ने खुद कहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं कॉल करता हूँ बेटा। ओके बेटा। वो अम्मा ने पैगाम भिजवाया अब्बा जी। वो कह रही है कि कल गाड़ी भेज दो, मैं घर वापस आना चाहती हूँ। मरेगी तो अब तू मेरे हाथों। देखूंगा कौन बचाने आता है। कौन आएगा तुझे बचाने? कौन आएगा? कौन बचाने आएगा? बोल, कौन आएगा बचाने? कौन बचाने आएगा? बताओ, कौन बचाएगा मुझे? कौन बचाएगा तुम्हें? कौन बचाएगा? बोलो बोलो, कौन बचाएगा? छोड़े अम्मी को। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। नानू आप मत जाए ना, रुक जाए और थोड़े दिन। नानी आप नानू। मत जाए ना। अरे बेटा तुम लोग इतना रोगी तो मैं कैसे जा सकूंगी? हैं, लो ये रखो, तुम्हारे, ये तुम्हारे। मुझे बताना जाके सामान रखो, आके शाबाश, गाड़ी में रखो। एक बार फिर तुम्हें रुखसत कर रही हूँ बेटा, उसी शख्स के साथ संभाल लोगे ना। आप परेशान मत हो, अल्लाह मालिक है। बहुत अच्छे से मूड के साथ वापस जाए। अब्बा जी का ख्याल रखें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खस कम जहां पाक, समझ लो आज दफना दिया तुमने। आज के बाद शक्ल नहीं देखोगी तुम उसकी। मरी नहीं है वो अभी। हाँ, वो तो इतनी आसानी से मारी नहीं सकती। मरेगी तो अब तू मेरे हाथों। देखूंगा कौन बचाने आता है। कौन आएगा तुझे बचाने? कौन आएगा? कौन बचाने आएगा? बोल, कौन आएगा बचाने? कौन बचाने आएगा? बताओ, कौन बचाएगा मुझे? कौन बचाएगा तुम्हें? कौन बचाएगा? बोलो बोलो, कौन बचाएगा? छोड़े अम्मी को। छोड़ता मैं तुम्हें क्यों ना मारूं? आओ नहीं, इधर इधर आओ, इधर आओ। मुझे रोका हाँ? मैं बताता हूँ। चुप कोई नहीं बोलेगा। मैं बताता हूँ। अब मेरे बाप ने दखल दिया ना तुम।
थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये काम तो इनका कोई अपना भी नहीं कर सकता था। तो आप मुझे पराया समझते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने तो वाकई सबको जोड़ दिया। वो टूटे ही कब थे मुनीब साहब? बस मोहब्बत के अपने अंदाज होते हैं, कभी किसी रंग में तो कभी किसी रंग में। वाकई आपने देखा नहीं अब्बा जी को कैसे बेचैन हो रहे थे माँ जी के लिए, मगर मजाले के जाहिर होने दिया। अरे वाह, इस उम्र में आपकी नजर कितना कुछ देख लेती। इतनी सी उम्र में मैंने देखा भी तो बहुत कुछ है ना। इतने सारे कलर्स हैं लाइफ के, कभी रंगीन, कभी गमगीन, कभी उदास। बस देखने वाली आंख होनी चाहिए, ये वाली नहीं, ये वाली। एक्सक्यूज मी हनी जी, वो है ना आपसे मिलना चाह रही थी। स्काइप पे ऑनलाइन है, वो बहुत एक्साइटेड हो रही है आपसे बात करने के लिए। वो मैं अब्बा जी और अम्मी जी के लिए पकौड़े बना रही थी, उन्होंने स्पेशली फरमाइश की है, फिर कभी सही। अरे बस हेलो हाय तो करनी है, वैसे भी टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फिर उसने भी सो ही जाना है, वैसे भी वहाँ रात के 12 बज रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो मैं ये वाले निकाल दूँ। हाँ फिर चलती हूँ। ये आप छोड़ दीजिए, ये मैं कर लूँगा। ये मैं Are you sure? हाँ हाँ, आई एम श्योर। आप जाइए, बात कीजिए, आप जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप सुनाएं। हानिया, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, आई रियली मीन इट। अरे थैंक यू तो मुझे करना चाहिए आपका। इतना प्यार, इतना भरोसा, इतनी मोहब्बत तो कोई अपना भी नहीं देता है। सब आपकी बहुत तारीफें करते हैं। अब्बा जी तो बड़ी मुश्किल से किसी को पास करते हैं। वो तो उठते बैठते आपको याद करता है। इतना अटैच तो मैंने कभी किसी बाप को नहीं देखा अपनी बेटी के साथ। तो वो मेरे बाप ही तो हैं, मैंने कभी उन्हें ससुर समझा ही नहीं। बहुत मिस करते हैं आपको, बच्चों को। मिस तो हम भी बहुत करते हैं, पर आपको तो पता ही वहाँ क्या हालात है। बच्चे स्कूलों तक में तो महफूज नहीं है, वरना किसी को क्या पड़ी है कि इतनी दूर आकर इतनी टफ लाइफ गुजारें। वो भी समझते हैं आपकी मजबूरियों को। हानिया,
उनका बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ वैसे बाय द वे वो मुझसे ज्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। अच्छा, अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आई मीन कुछ भी पूछना हो घर के बारे में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, श्योर आई विल। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ, यहाँ तो सुबह सुबह उठना पड़ता है। सुबह उठो, सारा दिन काम करो और थक के आके सो जाओ। आई टॉक टू यू लेटर, टेक केयर। गुड नाइट, इट्स वेरी नाइस टू सी यू, टेक केयर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हो गई बात? जी। नहीं, हमारी अम्मी को तो बड़ी फिक्र लगी रहती है। बेचारी हमारी यहाँ की बहू वहां अंग्रेजों में रहकर भी अपने सास और ससुर को खुश करने में लगी रहती है। आपसे एक बात पूछूं? आप ये सब कुछ सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं? अरे बच्चों से ज्यादा कीमती चीज भी कोई होती है? कुछ लोगों के लिए नहीं होती, जैसे मेरे माँ बाप। एक्सक्यूज मी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है माँ जी? आपने आते साथ ही मुझे उस घर से निकालने की कोशिश शुरू कर दी। नहीं बेटा, अल्लाह ना करे जो मैं कभी ऐसा करूं। आपको पता है, मैं सिर्फ काम काज की शर्त पे रह रही हूँ इस घर पे। अगर काम नहीं करूंगी ना तो अब्बा जी चलता कर देंगे। वो किसी को भी चलता कर देंगे, लेकिन तुम्हें कभी नहीं। बहुत प्यार करते हैं तुमसे। अच्छा चले, अभी बस करें, बाकी मैं करती हूँ, बहुत कर लिया आपने। नहीं ना, ये बहुत खास फरमाइश है उनकी, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। अच्छा, ऐसा क्या बन रहा है? बेसन का हलवा। आपके आते ही फरमाइशें शुरू हो गई। अरे बेटा, उनका दिल बेशक मेरे लिए ना धड़कता हो, लेकिन उनका पेट वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। अच्छा चले, एक काम करते हैं, आप हलवा बना लें आज और मैं बाकी का खाना बना लेती हूँ, ठीक है? नहीं बेटा, अब मैं आ गई हूं ना, तो किचन मैं संभालूंगी। तुम्हारा किचन में कोई काम नहीं होगा। बस मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती ना। देखिए जरा क्या हो रहा है। आते साथ ही मुझे तो किचन से ही छुट्टी मिल गई है ना। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना मैं बना दिया करूंगी, और रात का खाना चलो ठीक है, वो तुम बना देना, ठीक है? नहीं भाई, अम्मा के आने की खुशी में आज खाना घर पे नहीं बनेगा, हम बाहर से मंगवाएंगे। चले अम्मा, ये तो हम दोनों की छुट्टी हो गई, छोड़ दें आप। मिलके बनाते हैं। हाँ, मैं हेल्प करती हूँ। कितनी चीनी डालूंगी, कितना बेसन है, मुझे भी सिखाए ना। तुम्हारा भाई गुलछर्रे उड़ा रहा है उस लड़की के साथ, गाड़ी की अगली सीट पे बैठ के सैरे करवा रहा है उसे, और भी बहुत कुछ हो रहा है जो नजर नहीं आ रहा तुम्हें। ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से, ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से।
इतनी देर चले? क्यों आदतें बिगाड़ रहे हैं आप मेरी? अरे इसमें आते बिगाड़ने वाली कौन सी बात है? एक ही बिल्डिंग में हम दोनों काम करते हैं। बसों के धक्के खाने का कोई फायदा नहीं है जब मैं भी वहीं जा रहा हूं तो। अच्छा, और कल को अगर आप नहीं होंगे तो फिर देखेंगे। फिर वही बसों के धक्के, चुपती हुई धूप, चस्के लेते हुए लोगों के कमेंट्स। आपको पता है इतनी मोटी खाल पहननी पड़ती है लापरवाही की, तब जाके कोई औरत यूज टू होती है इन सब चीजों की। और फिर कोई वर्किंग वुमेन सरवाइव कर सकती है इस माशरे में, वरना तो वो लड़ाई में ही खत्म हो जाए, खुद से या फिर दूसरों से। और आपको पता है मेरी ये लापरवाही की खाल ना आपके गाड़ी के एसी की ठंडक से पिघल जाएगी। वैसे ये सारी बातें हम रास्ते में भी कर सकते थे। आइए 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 आइए। जी सर, जी सर, मैं ला दूँ। जी जी। जी सर। कैसी हैं आप? सर बैठे। थैंक यू सर। प्लीज ओपन द राइट अप। वेरी नाइस। सर हाथ हटाएं अपना। सीनियर को हाथ ऊपर रखने दोगी तभी तो तुम तरक्की करोगी। मैंने कहा अपना हाथ हटाएं। तो श्रीमान एक छोटा सा क्लर्क है, अगर हम जैसों को हाथ रखने दोगी तभी तुम्हारे हाथ मजबूत होंगे। कब आ रहे हो मुनीब? बस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। प्लीज जल्दी करो, यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो मुझसे अकेले सॉल्व नहीं होंगे। इस मुल्क का भी तुम्हें मालूम है, यहाँ भी बेइंतहा प्रॉब्लम्स हैं, वो किसने सॉल्व करनी है? मुनीब, हारिस इज रियली एक्टिंग वियर्ड हियर। बात बात पे गुस्सा, अजीब उसका टेम्परामेंट हो गया। तो क्या करें, इफेक्ट तो होगा ना। ना मैं हूँ वहाँ पे, ना ही स्कूल में अभी कोई उसके फ्रेंड्स बने हैं, तो चिड़चिड़ा तो होगा वो ऑटोमेटिकली। हारिस, आके बाबा से बात करो। एक सेकंड में उसे बुलाती हूँ। क्या हुआ? आओ बैठो। क्या बात है, खैरियत है ना? मैंने थप्पड़ मार दिया अपने इमीडिएट बॉस को। तेरी जान की कसम, अब मेरी नहीं, तेरी जान की कसम। हाँ कर लेंगे। ठीक है, मैं करता हूं बाद में बात। हाँ हाँ हाँ। कुछ पता है क्या हो रहा है उस घर में? उस लड़की ने कब्जा कर लिया सब पे, शाह सफेद की मालिक बन गई है। सब पता करा लिया मैंने। और तो और घर के चौकीदार पे भी हुक्म चलता है उसका। तो मैं क्या करूं? कम से कम अपनी भाभी को तो बता दो कि हो क्या रहा है उसके घर में। मुझसे तो मुंह ही फेर लिया सबने।
उसका शौहर यहीं रहता है, इसलिए किसी दूसरे को इस मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। उसका शौहर ही निकल रहा है उसके हाथ से। तुम्हारा भाई गुलछर्रे उड़ा रहा है उस लड़की के साथ, गाड़ी की अगली सीट पे बैठ के सैरे करवा रहा है उसे, और भी बहुत कुछ हो रहा है जो नजर नहीं आ रहा तुम्हें। हर कोई तुम्हारी तरह गलीज नहीं है। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देख ये बंद कर, अरे खोल दरवाजा, बंद खोल दरवाजा, जिंदा काट दूंगा तुझे, अरे मार डाला मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। सर हाथ हटाएं अपना। सीनियर को हाथ ऊपर रखने दोगी तभी तो तुम तरक्की करोगी। मैंने कहा अपना हाथ हटाएं। तो सलमान एक छोटा सा क्लर्क है, अगर हम जैसों को हाथ रखने दोगी तभी तुम्हारे हाथ मजबूत होंगे। क्या होगा, ऑफिस नहीं जाना आज? नहीं, मैं अपने लिए कोई और जॉब देख रही हूँ। अगर बात जॉब की होती तो मैं तुम्हें अपने ऑफिस में जॉब दे देता, लेकिन बात इज्जत की है, समझी? वही तो कह रही हूँ आपसे, अब मैं अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही तो कह रहा हूं मैं, अगर आज आप ऑफिस ना गई तो सब यही समझेंगे कि थप्पड़ आपने नहीं, उसने मारा है आपको। चलिए उठिए शाबाश, कम ऑन गेट अप, उठिए ना, चलिए जल्दी से चेंज करके आए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। उठो शाबाश। यस बैठो। जी सर। बैठो। मिस हानिया, मैंने यहाँ आपको किसी एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं बुलाया। लेकिन सर वो जस्ट अ मिनट। आपने महमूद साहब को जो थप्पड़ मारा है
या तुम आदत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे। औरत मर्द के हर एक्सप्रेशन को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। छुरी, बेलन, कैंची, कुर्सी जो हाथ में आता दे मार के। जो कुछ वो कर रही है वो भी बिल्कुल सही कर रही है। आपके लिए प्रेजेंट लिया था मैंने। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। तो देख लो ना कि मुनासिब सा बहनोई अपने लिए घर दामाद बना लो। किस किस्म की बातें करती हो तुम? मैं तो हैरान हूँ, आपको हो क्या गया? हाँ नहीं है वो मेरी सगी बेटी, और आपकी भी नहीं है। कम से कम आप मुझे तो बता ही सकती हैं कि क्यों जा रही हैं। आप ही तो निकाल रहे हैं मुझे इस घर से। मुझसे शादी करोगी? ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे।